जय गुरु जी संगत जी। आज हम गुरु साहिब की कृपा से श्री जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और उसका इंग्लिश और हिंदी में अनुवाद भी करेंगे। पढ़ते वक्त हुई भूल चूक के लिए गुरु साहिब और आप सबसे पहले ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। धन गुरु नानक देव जी, सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी महाराज। दूसरी पौड़ी। हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाए, हुक्मी उत्तम नीच हुक्मे लिख दिख सुख पाइये, इक ना हुक्मे बख्शीस इक हुक्मे सदा पवाइये, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू में कहे न कोय। Meaning in English, by His command, bodies are created. His command cannot be described. By His command, souls come into being. By His command, glory and greatness are obtained. By His command, some are high and some are low. By His written command, pain and pleasures are obtained. Some by His command are blessed and forgiven. Others by His command wander aimlessly forever. Everyone is subject to His command. No one is beyond His command. O Nanak, one who understands His command does not speak in ego. पुनः सिद्धों ने गुरु नानक जी से सवाल पूछे। प्रभु प्रश्न पूछा, वेद शास्त्रों ने जो परमात्मा का जस लिखा है उसके बारे में परमात्मा का क्या हुक्म है, कुछ वर्णन कीजिए। उत्तर, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाए, अर्थात परमात्मा के हुक्म से ही सृष्टि का आकार बना है, परमात्मा के हुक्म को वर्णित नहीं किया जा सकता, अर्थात परमात्मा का हुक्म बेअंत है। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाए, परमात्मा के हुक्म के अनुसार संसार में प्राणी पैदा होते हैं और प्रभु ही हर एक को मान प्रतिष्ठा बख्शीश करते हैं। हुक्मी उत्तम नीच हुक्मे लिख दिख सुख पाइये, ईश्वर के हुक्म से ही कोई ऊंचाइयों को छू रहा है तो कोई निचले स्तर पर उत्तम अथवा नीच है, और हर प्राणी कर्मों के अनुसार सुख और दुख पा रहा है जो प्रभु ने लिखा है अपने हुक्म से। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइये, हुक्म करने वाले को हुक्मी कहते हैं। उसकी हुकूमत चलाने वाले के आशीर्वाद से किसी ने सब कुछ पाया है तो कोई कुछ पाने के लिए भटक रहा है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय, सभी कुछ परमात्मा के हुक्म के अनुसार हो रहा है, मतलब उनके हुक्म के अंदर है। हुक्म के बगैर हुक्म से बाहर कुछ नहीं हो सकता। नानक हुक्मे जे बुझे ताहू में कहे न कोय। गुरु नानक जी का कथन है, अगर कोई मनुष्य इस बात को जान ले, समझ ले, तो मैं मतलब हौं में अहंकार, ये मेरा है ये तेरा है कहना छोड़ देगा और कहेगा, कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कबीर साहिब की ये वाणी अंग 1375 पर लिखित है गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु रूप साध संगत जी परमात्मा न्याय संगत हुक्म चलाते हैं, यह इस प्रसंग से जाहिर होता है। पैगंबर मूसा ने एक बार खुदा से कहा, आप सबको रिज़्क रसाते हो, अर्थात भोजन पहुंचाते हो, यह काम आज से मुझे दे दो, मुझे भी खिदमत का मौका दो, आज से भोजन पहुंचाने का काम मैं ही किया करूंगा। खुदा ने कहा, यह काम तुम्हारा नहीं है। तो मूसा ने कहा, आज के दिन आजमा कर देख लीजिए। खुदा ने कहा, ठीक है। तो मूसा ने सबको रोजी देते समय एक ऐसे गुनहगार को देखा जो कब्र से स्त्री को निकालकर उसके साथ व्यभिचार कर रहा था और उसने उसको रोजी नहीं दी। तब वापस खुदा के पास पहुंचा। खुदा ने पूछा, सबको रोजी दे आए? तो मूसा ने कहा, हाँ जी। अंतर ध्यान होकर खुदा ने जब देखा कि अमुक गुनहगार पुरुष को मूसा ने रोजी नहीं दी, तो पूछा, उसको रोजी क्यों नहीं दी? खुदावंत, ऐसा गुनहगार तो भूखा ही मर जाए तो अच्छा है। तो खुदा ने कहा कि
किसी के अवगुणों को देखकर रोज़ी देने लगे तो किसी को रोज़ी ही नहीं दे पाऊंगा। यह काम तुम्हारा नहीं है। उसके गुनाह की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी, लेकिन समय आने पर। इससे पता चलता है कि हमारे अवगुणों का हिसाब आगे अवश्य होगा। आज जो हमारे नसीब में लिखा है वह प्रभु देता ही है। अगला नसीब हमारा बनता है हमारे इस जन्म के कर्मों के आधार पर। आज हम पिछले जन्म का नसीब खा रहे हैं, प्रभु की न्याय संगत हुक्म के अनुसार। आज दूसरी पौड़ी का पाठ संपन्न हुआ। अगली हाजिरी में तीसरी पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे संगत जी। भूल चूक की माफ़ी। जय गुरु जी महाराज।